हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने जो हमारा ज़िला है नगौर। नगौर ज़िला सबसे बड़ा गौशाला है यहाँ पे, यानी कि भारत का सबसे बड़ा गौशाला है। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और ये बाहर से मैं कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ और इसके अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत अनेक अनेक प्रकार के जानवर वगैरह हैं और गाय, मतलब गौशाला है, पूरी गायों की सेवा है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम अंदर एंट्री ले चुके थे। देखिए कितना बड़ा है गौशाला, बहुत बड़ा है, बहुत सारी एरिया में फैला हुआ है। और हम यहाँ पे बाहर ही बैठे थे और यहाँ पे चाय वगैरह जो आते हैं इनको फ्री सेवा है। चाय कॉफ़ी खाना ड्राइवर लोगों के लिए तो पूरी फ्री सेवा है। और जैसे जो अ, गऊ का वो होता है ना, डिब्बा रखे होते हैं, तो उनके लिए भी फ्री सेवा है। अगर वहाँ पे कोई घूमने जाता है, देखने जाता है, तो उनके लिए भी फ्री सेवा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखिए पहुँच चुके हैं और सबसे प्रथम इस गौशाला में दोस्तों ये गाय आई थी, जो कि ये गाय मतलब गुजर चुकी है और इनकी समाधि बना दी गई है। और यहाँ पे देखिए इनकी पूजा होती है। बहुत अच्छी गाय थी, बहुत अच्छी। मैं तो पहले जाके आई थी कुछ साल पहले, तब वो जिंदा थी। और अब गई थी तो वो मतलब नहीं थी, तो उनकी समाधि बना दी गई है। ये प्रथम इस गौशाला में गाय आई थी, इसलिए इनकी यहाँ पे रोज़ पूजा और आरती की जाती है। देखिए हम इनकी भी प्रणाम प्रणाम किया और पूरा पैकर्मा लगाया, यानी कि इनके फेरी टाइप में लगाते हैं, तो यहाँ पे वही हम लगा रहे थे। देखिए और यहाँ पे कुछ गौशाला में काम वगैरह भी चल रहा था, तो ये भाटे आटे पड़े हुए थे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए कितनी साफ़ सफाई है इस गौशाला में, यानी कि बहुत साफ़ सफाई है। और यहाँ पे 1% गंदगी नहीं है, सबसे अच्छी ये बात है। नहीं, कई जगह पे गौशाला होती हैं, वहाँ पे कितनी सारी गंदगी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पक्षी वगैरह थे, पशु पक्षी सभी थे। तो यहाँ पे शायद ये चिड़िया वगैरह थी, अनेक अनेक प्रकार की यहाँ पे देखिए। और ये भी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, चिड़िया थी ये भी कबूतर और ऊपर बैठी चिड़िया थी। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब अलग अलग उस पे हैं। और ये गीद था दोस्तों, देखिए गीद अब पाए नहीं, मिलते नहीं हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इस गौशाला में गीद भी था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मोर वगैरह सब, ये इनको पेटी पैक किए थे और खाना पीना के टाइम पे ही इनको सब खोलते हैं और उसके बाद में सब अंदर ही रहते हैं। और इसमें कछुआ वगैरह थे, देखिए ये 3-4 ये बैठे हैं और इसके अंदर पानी में भी कछुआ थे। मतलब ये सब देखने में बहुत अच्छा लगा। गौशाला तो है ही है, लेकिन जानवर भी हैं इस गौशाला में, पशु पक्षी सब कुछ है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बंदर कैसे घूम रहा है। ये बंदर को देख के मुझे लगा कि शायद इसको पिंजड़े में बंद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा अकेले परेशान हो रहा था एक तरीके का, तो नहीं रखना चाहिए। लेकिन सब दिखाने के लिए सब अलग अलग प्रकार से रखे हुए हैं जानवरों को भी। और मेरा थोड़ी दोस्तों गला हो रहा है ख़राब, सच बताऊं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यहाँ पे पैरट देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूटी पाई लग रहे थे, और शायद चिड़ियाँ थी ये, शायद तिरंगी 3 कलर वाली पैरट या चिड़िया ऐसी ही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये बतख वगैरह देखिए यहाँ पे, ये तो बहुत चिल्ला रही थी। इनकी आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया, नहीं तो बहुत चिल्ला रही थी ये। और उसके बाद में ये उल्लू, यहाँ पे उल्लू बैठे हुए हैं 3। और ये है सारस, सारस का। और उसके बाद में हमने पूरा यहाँ एक साइड का गौशाला घूम लिया था। और यहाँ पे कुछ मतलब गायों के लिए जो खाना वगैरह होता है। और देखिए 3 पैर गोवंश, तो ये जिस एरिया में है सबकी 3 पैर ही हैं। कोई एक्सीडेंट से, कोई किस प्रकार से हो जाती हैं, तो लोग गौशाला में जाके छोड़ आते हैं। और ये ऑफिस वगैरह थी, जो यहाँ के बॉस हैं जो पूरी गौशाला संभालते हैं। आप इनका बॉस नाम से सर्च कर लेना, आपको तुरंत यूट्यूब पे आ जाएगा। और बहुत अच्छे हैं और यहाँ की व्यवस्था सेवा बहुत अच्छी है।
और हर एक एरिया से गऊ आती हैं, कोई बीमार है कोई कुछ है, और ऑपरेशन थिएटर मतलब सब कुछ है यहाँ पे दोस्तों। और ये जितना भी आपको ये दिख रहा है वैज्ञानिक, ये सब गाय का है, जो कि यहाँ पे ऐसे बच्चा पेट में रहता है, ऐसे पैर बनता है, मतलब पूरी एक गाय की यहाँ पे वो दिखाई गई है हिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पे यही है दोस्तों। और मैं आपको और भी दिखाऊंगी। बहुत सारी जगह पे हम घूमे थे, सारा बहुत अच्छी तरीके से हमें घुमाया गया था। एक हमें गाइड दिया था, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमें घुमाया। तो हमने एक एक पूरी अच्छी तरीके से घूमा। यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह थी, जो गौ बीमार होती हैं काऊ, तो उनके लिए सब। और ये ऑपरेशन थिएटर टाइप में था, देखिए यहाँ पे पूरा औजार वगैरह रखे थे, जैसे गाय का कोई प्रकार का ऑपरेशन करना है, कोई भी उसके ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर टाइप में बोल सकते हैं। ये यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह सब कुछ था। और देखिए यहाँ पे डीपी में आपको दिख रहे होंगे सारे, यहाँ पे बहुत सारी गायों के और जानवरों के सबके ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे दवाइयाँ रखी हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये है ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पे गाय बेड पे लिटा के ऑपरेशन करते हैं बेहोश करके। और ये हिरण थी और बारहसिंघा आप बोल सकते हो इनको। ये दोनों ही मस्ती में मस्त थे। और ये है बेचारा, ये बिना माँ के बछड़ा था, इनकी माँ नहीं थी। कितना अच्छा लग रहा था, इनको बहुत अच्छे तरीके से रखा था। और यहाँ पे सफाई देखिए दोस्तों, 1% आपको गंदगी कहीं नज़र नहीं आएगी, इतनी अच्छी यहाँ पे सफाई रहती है। और ये सब अनाथ बच्चे हैं, जो कि जिनकी माँ नहीं है, सभी अनाथ एरिया है। और यहाँ पे ये चूहा है, आपने चूहा ऐसा देखा है दोस्तों? इतने मोटे मोटे चूहा, मैं तो देख के ही डर गई, ऐसा लग रहा था जैसे खरगोश हो, लेकिन ये चूहा थे दोस्तों। चूहा थे इतने बड़े बड़े, सब विदेशी मतलब जानवर थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो मुझे भी नहीं दिखा दोस्तों कुछ भी। हमने घूमा, ये है खरगोश, ये देखिए ब्लैक खरगोश, वाइट खरगोश, यहाँ पे सारे खरगोश वगैरह थे। और वापस यहाँ पे चिड़िया वगैरह आ गई। ये है पूरा गौशाला और गायों वायों का। और कबूतर, सॉरी कबूतर नहीं, खरगोश। और इनकी दोस्तों सेवा भी बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, ऐसा नहीं कि इनकी सेवा नहीं की जाती है, सिर्फ पिंजड़े में ही बंद करके। पिंजड़े के अंदर देखिए दोस्तों 1% गंदगी नहीं है, इतनी अच्छी साफ सफाई है। ये है बारहसिंगा, कितने बड़े बड़े इसके सींग है, देखने से ही डर लग रहा था। और ये गाय शायद कुछ इनको परेशानी थी, फड़फड़ा रही थी, पता नहीं क्या था, इसकी कुछ दिक्कत थी, तो देखने में भी अजीब लग रहा था। और ये बहुत बड़ा गौशाला आप मान सकते हो, बहुत जगह पे फैला हुआ है। वो गाइड भैया हैं जो आगे आगे जा रहे हैं, हमें हर एक तरीके का इन्होंने समझाया। और इनका डिब्बा हम अपने दुकान पे रखे हुए हैं। और वैसे ही रसीद काट के जब ये आ जाते हैं तो 11,000 की कभी कितने की रसीद लेके ही जाते हैं। और जो डिब्बे में 11 या 21,000 जो हो जाते हैं वो तो लेके जाते ही हैं, एक साल में ही आते हैं। और गेहूँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ तो फ्री, ये मतलब हमारे लिए तो फ्री सेवा थी। जो डिब्बा रखे हुए थे, ये इसको नहीं मैं पहचानी ये कौन सा जानवर है, एक विदेशी जानवर है दोस्तों। और इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ के बारे में समझाया। हमने इनको बोला भी, एक बार क्या हुआ था दोस्तों, किसी को हमारी दुकान के पास में एक गाय को एक्सीडेंट कर दिया था। और हमने मतलब गाय वालों को फ़ोन किया तो वो बोले कि कितनी लगी है, फ़ोटो भेजो, ये वो बहुत सारी वो कर रहे थे। तो हमें इन लोगों से शिकायत किया था कि हम आपको ये डिब्बा रखे हैं, हम आपको पैसे देते हैं, तो आप गायों की सेवा के लिए ही तो रख करते हो ना। अगर कोई गाय को वो हो जाए